राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने नितिन यादव एकेडमी चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2025 में जो आप लोगों की वैकेंसी निकली थी 1161 पदों पर सीआईएसएफ ट्रेड्समैन, क्योंकि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी बाहर निकल के आ चुकी है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम डेट को लेकर कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। जितने भी भाई बहन जितने भी लोग हैं वो लोग सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का ट्रेड टेस्ट और फिजिकल पास कर चुके हैं। अब उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम बचा हुआ है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और मैसेज करते हैं भाई रोज़ कि हमारा भाई एग्ज़ाम कब होता है, हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जितने भी डाउट बन रहे हैं A to Z सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं कि आपका कब से क्या कैसे क्या और आप लोगों का सिलेबस क्या है, आप लोग तैयारी कैसे करनी है, सभी डाउट यहाँ पर आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों की बात करेंगे फॉर्म की। आप लोगों के फॉर्म जो है मार्च अप्रैल 2025 में अप्लाई हुए थे, जिसमें लगभग की बात करें तो 5 लाख प्लस फॉर्म अप्लाई हुए थे। उसके बाद बात करें आप लोगों के हम ट्रेड की अगर बात करें तो कौन कौन से उसमें ट्रेड थे। उसमें ट्रेड आपको कुक, वॉशरमैन, टेलर, बहुत से उसमें ट्रेड रखे हुए थे। और बात करें वैकेंसी की तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी कुक ट्रेड में रखी हुई थी। कुक में आप लोगों की 461 के कुछ हेरफेर में वैकेंसी हैं शायद, तो कुक में सबसे ज़्यादा वैकेंसी थी। उसके बाद वॉशरमैन, ऐसे ही आप लोगों की वैकेंसी रखी गई थी। और आप लोगों को बता दें इस बार जो कट ऑफ जो है आप लोगों की और वैकेंसी सेक्टर वाइज वैकेंसी रखी गई, जैसे कि एनसीआर सेक्टर है। एनसीआर सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, वेस्टर्न सेक्टर, साउथ ईस्टर्न सेक्टर, ये सेक्टर हैं, उसी हिसाब से आप लोगों की कट ऑफ लगती है। अगर आप लोगों की कट ऑफ में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है कि हमारा कट ऑफ जो है स्टेट वाइज लगती है, कैटेगरी वाइज लगती है, मतलब कैसे कट ऑफ लगती है, तो कट ऑफ आप लोगों को सेक्टर वाइज आती है। जैसे कि एनसीआर सेक्टर की जनरल की 80 गई, ओबीसी की 77, ऐसे ही आप लोगों की कट ऑफ लगती है। तो कट ऑफ जो है आप लोगों की सेक्टर वाइज यहाँ पर लगती है। तो अब बात करें आप लोगों की फ़िजिकल की, तो फिजिकल आप लोगों के सितंबर अक्टूबर 2025 में हुए थे और फिजिकल में 5 लाख प्लस लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन फ़िजिकल पास बहुत कम लोगों ने कर पाया। फ़िजिकल पास लगभग 93,000 कुछ हेरफेर में लोग पास हुए थे। तो ये समझिए फ़िजिकल में बहुत ही ज़्यादा कम लोग पास हुए थे। तो फ़िजिकल में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम कंपटीशन हो गया था। फ़िजिकल के बाद आप लोगों का हुआ ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट की बात करें तो ट्रेड टेस्ट आप लोगों का हुआ था दिसंबर जनवरी में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट यहाँ पर किया गया था। ट्रेड टेस्ट दिसंबर जनवरी 2026 में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट कराया गया था। और बात करें ट्रेड टेस्ट की, तो ट्रेड टेस्ट होने के बाद आप लोगों का कंपटीशन बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में लड़के बहुत ही ज़्यादा भाई फैल हुए थे। सबसे पहले आप लोगों का फिजिकल हुआ, तो फिजिकल में लड़के बहुत ज़्यादा फैल हुए। उसके बाद हुआ आप लोगों का ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा भाई फैल हुए। तो ये समझिए ट्रेड टेस्ट होने के बाद आप लोगों का होगा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए जो आप लोगों की कंपटीशन है वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अगर आप लोग ट्रेड टेस्ट पास कर चुके तो ये समझिए अगर आप लोगों ने अच्छे से भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली तो आप लोग का 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फिजिकल हुआ, फिजिकल में 93,000 कुछ ऐसे ही लड़के पास हुए। उसके बाद आप लोगों का हुआ ट्रेड टेस्ट, तो ट्रेड टेस्ट में बहुत ही कम लड़के पास हुए। जी समझ के मानिए कि कम से कम 25,000 लोगों में आप लोगों का कंपटीशन रहने वाला है। तो ये समझिए 1161 आप लोगों की वैकेंसी है, कंपटीशन आपका 25,000 लोगों में। तो कंपटीशन आप लोगों का ज़्यादा नहीं रहने वाला है। अगर एसएससी जीडी और अन्य वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो कंपटीशन आपका बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि एसएससी जीडी वगैरह में देखी जाए यूपी उत्तराखंड ऐसे बिहार वगैरह की कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। और बात करें सीएसएफ फायरमैन की वैकेंसी भी आती है, उसकी भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो सीएसएफ ट्रेड्समैन की कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत कम। और 2023 की बात करें तो 2023 में एग्ज़ाम को लगभग कितनी 5 या 6 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम करा लिया गया था, जब 2023 की वैकेंसी आई थी तब। और लेकिन इस बार आप लोगों का टाइम ऐसा इतना ज़्यादा क्यों लग रहा है। तो अब बात करें सिलेक्शन की कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन कैसे होता है, कट ऑफ फाइनल कट ऑफ किस हिसाब से लगती है। तो फाइनल कट ऑफ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में पूरी जो है एग्ज़ाम के बेसिस पर लगती है। तो कट ऑफ आप लोगों की एग्ज़ाम की बेसिस पर जाती है और सिलेक्शन भी जो है एग्ज़ाम के हिसाब से होता है, क्योंकि जिसका भी नंबर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे होंगे उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और अब बात करें सिलेबस की कि आप लोगों का यहाँ पर सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा चेंज है। टोटल क्वेश्चन आप लोगों के कितने 100 क्वेश्चन रहते हैं और 100 ही नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत लोग क्या गलती कर लेते हैं, जैसे कि उनको 80 क्वेश्चन सही आ रहे हैं लेकिन 20 नहीं आ रहे, तो आप लोग 20 बिल्कुल छोड़कर नहीं आने, यानी कि सभी के सभी आप लोगों को अटैम्प्ट करके आने हैं 100 के 100।
क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। तो अगर आप लोग एक भी प्रश्न छोड़ देंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा घाटा हो जाएगा। तो आप लोगों को एक भी प्रश्न सिंगल छोड़कर नहीं आना है, 100 के 100 आप लोगों को अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, 100 के 100 अटैम्प्ट करिए। और अब बात करें सिलेबस की, तो इसमें 4 सेक्शन रहते हैं, हिंदी, जीके/जीएस, रीजनिंग और मैथ। अगर आप लोगों को लगता है इसमें 25-25 क्वेश्चन रहते हैं तो ऐसा आप लोगों का बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि रीजनिंग के यहाँ पर 40 प्रश्न रहते हैं। ये समझिए रीजनिंग यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस हो जाता है, क्योंकि रीजनिंग के भाई 40 प्रश्न रहते हैं। जिसकी भी रीजनिंग अच्छी है ये समझिए उसका 100% भाई सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि रीजनिंग के 40 प्रश्न, हिंदी के 20 प्रश्न, जीके/जीएस के 20 प्रश्न और मैथ के 20 प्रश्न, और तीनों सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न आते हैं, लेकिन रीजनिंग के 40 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये समझिए जिसकी भी रीजनिंग अच्छी है वो कम से कम 35 तो यहाँ पर बिल्कुल भाई 100% सही करने वाला है। अगर 35 भी सही नहीं कर पाएगा तो फिर भाई थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। और जिसकी भी रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है तो वो तो भाई 40 में से 40 कर लेगा। ये समझिए 40 में से 40। तो रीजनिंग में कम से कम की बात करूँ तो 35 तो यहाँ पर सही होनी चाहिए। और मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी तो एक भाई कमेंट कर रहे थे कि आप बोल रहे हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम रहेगी, बहुत कम रहेगी, ऐसा मैंने बोले भी था। और वो बोल रहे हैं कि आप कम की बोल रहे हैं और कट ऑफ 80 बता रहे हैं। तो भाई इस 80 अगर आप लोगों को कट ऑफ ज़्यादा लग रही है तो भाई सिलेक्शन भाई बहुत ही आप लोगों के लिए टफ होने वाला है, क्योंकि 80 कट ऑफ यहाँ पर बहुत कम है। जी समझिए 80 कट ऑफ बहुत कम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए रीजनिंग में कितने आप 35 कर लेंगे। और बात करें उसकी मैथ की, तो मैथ में कम से कम अगर आप ठीक ठाक मैथ नहीं है फिर भी आप लोग 15 तो यहाँ पर सही कर ही लेंगे। 15 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो फंसाने वाले होते हैं, तो 5 तो छोड़ दीजिए, कम से कम 15 लेकर चल रहे हैं तो 15 ये हो जाएंगे। और 15 हिंदी में, 15 हिंदी की बात कर रहे हैं भाई, 15 तो यहाँ पर होने ही चाहिए, बल्कि होने तो 20 में से 20 चाहिए हिंदी, क्योंकि हिंदी बिल्कुल यहाँ पर सरल आती है। अब बात करें जीके/जीएस की, तो जीके/जीएस में भी यहाँ पर 15 होने चाहिए। 5 प्रश्न ऐसे रहते हैं कि जो आप लोगों को नहीं आएंगे, आपको क्या किसी को भी नहीं आएंगे, तो 5 प्रश्न यहाँ पर कठिन हो सकते हैं। तो ये समझिए 15 दूनी 30, ये 45 और 35, 80 यहाँ पर प्रश्न हो जाते हैं ऐसे ही जैसे मैंने बताया। और आप लोग बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हिंदी में पूरे करेंगे, मैथ में पूरे करेंगे और रीजनिंग में पूरे करेंगे, सिर्फ बची जीके/जीएस। तो जीके/जीएस में भी उसने थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया तो उसका 100% भाई सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में सिलेक्शन चाहिए तो आ गई है आपके लिए जीके/जीएस की कंप्लीट ई बुक, क्योंकि भाई अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो जिसका भी सिलेक्शन होगा उसकी जीके/जीएस तगड़ी भाई होनी चाहिए। और जीके/जीएस में जो भी अच्छा स्कोर करेगा वहाँ पर इसी का भाई सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो भाई इन तीनों में तो सभी लोग यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लेते हैं। जीके/जीएस में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन जिसका जीके/जीएस में अच्छा स्कोर होगा उसी का भाई यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आप लोगों के लिए जीके/जीएस की कंप्लीट ई बुक भाई आ चुकी है, चैप्टर वाइज थ्योरी एवं महत्वपूर्ण वन लाइन प्रश्न है भाई। तो इस ई बुक में आप लोगों को मिलने वाले हैं हाथ से लिखे गए संपूर्ण भाई सिलेबस का विस्तृत कवरेज, हर चैप्टर के साथ महत्वपूर्ण संक्षिप्त थ्योरी एवं नोट्स, परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले चुनिंदा भाई प्रश्न, याद रखने में आसान टू द पॉइंट फॉर्मेट। तो ये समझिए आप लोगों को सभी भाई, और आप लोगों को पी की क्वेश्चन यानी कि पी की पेपर जो आप लोगों का 2023 में हुआ था वो भी आप लोगों को मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 0 67 61 277 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोगों को लिखना है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन ई बुक। तो यहाँ पर आप लोगों को तुरंत ये सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की ई बुक भाई तुरंत प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका प्राइस मात्र 49 रुपीज़ रखा गया है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई तुरंत भाई जल्दी से जाकर मैसेज करिए, जिसमें आप लोगों का भाई मिलने वाला है भारत और उसकी पड़ोसी देश, जितने भी आप लोगों का जितना पूरा सिलेबस रहने वाला है जीके/जीएस का सभी यहाँ पर पूरा भाई कवर होने वाला है। फुल सिलेबस यहाँ पर कवर भाई होने वाला है। और एक भी 100% भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि इसी में से आप लोगों को भाई पेपर में फंसने वाला है 100% गारंटी के साथ। अब बात करें मैं 80 कट ऑफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 2023 में जो वैकेंसी आई थी उसमें आप लोगों की जनरल की सबसे ज़्यादा कट ऑफ एनसीआर सेक्टर की ज़्यादातर जाती है। तो एनसीआर सेक्टर में जनरल की 79 पॉइंट कुछ ऐसी कट ऑफ रही थी, ये समझिए यूआर की 79 पॉइंट और ओबीसी की 78 और एससी एसटी की 77 या 76 ऐसी यहाँ पर कट ऑफ रही थी। तो ये समझिए सबसे कम तो कट ऑफ एसटी की रहती है, सभी को पता ही, लेकिन यूआर की 79। इस बार मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ अगर आप लोगों के 80 नंबर आ रहे हैं मॉक वगैरह में तो ये समझिए आप लोग 100% भाई श्योर रहने वाले हैं। और एक बार अपना भाई स्कोर ज़रूर बताइए कि मॉक वगैरह में आपका स्कोर कितना बनता है, कितने आप लोगों का टारगेट हो जाता है, 80 85 90। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका मॉक में भाई 80 तक 90 तक पहुंच जाते हैं। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना बन रहा है।
तो अब बात करें एग्ज़ाम डेट की कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो हर बार की तरह मैं आप लोगों को भाई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वाला हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई या अगस्त में हो जाएगा, क्योंकि जुलाई और अगस्त में आप लोगों का एग्ज़ाम भाई बिल्कुल नहीं होने वाला है। बहुत से यूट्यूबर बोल रहे हैं कि आप लोगों का अगस्त में एग्ज़ाम होगा, अगस्त में होगा, ऐसा आप लोगों का नहीं है भाई। अगस्त में भी एग्ज़ाम आप लोगों का नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत से भाई हैं उन्होंने पीएमओ पोर्टल पर कंप्लेंट करी है, लेकिन सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तक भाई कोई भी हलचल नहीं है, यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन उन्होंने नहीं डाला कि हम आप लोगों का एग्ज़ाम कब लेने वाले हैं। और देखा जाए बहुत सी आईटीबीपी भाई, एसएसबी भाई, उन्होंने बता दिया कि हम आप लोगों का एग्ज़ाम भाई सितंबर में लेने वाले हैं। तो आप लोगों का अगर देखा जाए, हम बिल्कुल भाई रियल आप लोगों की अगर बताएं कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट कब रहने वाली है, तो हम बता दें सितंबर से तो पहले आप लोगों का बिल्कुल भाई सवाल ही नहीं है, बल्कि आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर में भी नहीं होगा। आपकी एग्ज़ाम होने की 100% अगर 100% की गारंटी के साथ बोल सकते हो तो आप लोगों का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है। तो ये समझिए, ऐसा मैं भाई पहले मैं क्यों नहीं बताता था ऐसा, क्योंकि ऐसा हो जाता है अगर मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, तो बहुत से लोगों की तैयारी छोड़ देंगे, कहेंगे भाई टाइम हम लोगों को बहुत मिल गया, अब 1 महीने में तैयारी कर लें। तो 1 महीने में भाई सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये समझिए आप लोगों का एग्ज़ाम नवंबर से पहले भाई नहीं होने वाला है। आपका 100% भाई गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका एग्ज़ाम नवंबर से पहले नहीं होगा। आपका 100% भाई नवंबर में ही एग्ज़ाम की आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगी कि नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन अगर नोटिफिकेशन की देखी जाए, अगस्त या सितंबर तक आप लोगों की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, और 100% आप लोगों का एग्ज़ाम भाई नवंबर में ही होने वाला है। तो ये था भाई आज का। और एक बात भाई मैं फिर से कहूँगा कि आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़नी है। अगर आप लोगों ने सुन लिया कि भाई हमारा एग्ज़ाम नवंबर में होगा तो हम तैयारी छोड़ दें, अगर आप लोगों ने तैयारी में थोड़ी भी भाई चूक कर दी तो भाई आप लोगों का सिलेक्शन, आप लोग भाई सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो भाई लगे रहना है, तैयारी आप लोगों को करते रहना है। और अगर आप लोगों को जीएस की भाई PDF चाहिए, ई बुक चाहिए, तो ये नीचे नंबर लिखा है 790667 इस पर आप लोगों को सिर्फ इतना लिखना है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन ई बुक। तो यहाँ पर आप लोगों को तुरंत जीएस की ई बुक दी जाएगी। और बात करें सिलेक्शन का, सबसे ज़्यादा जो जिम्मा होता है वो जीएस पर ही होता है। जिसका भी सिलेक्शन होता है उसकी जीएस में जिसका भी अच्छा स्कोर होता है उसी का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो भाई सभी लोग यहाँ पर कर लेते हैं, लेकिन जीएस में बहुत लोग भाई मार खा जाते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को जीएस की ई बुक चाहिए, और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि भाई इस ई बुक में तो 100% आप लोगों के एग्ज़ाम में भाई जैसे तैसे प्रश्न मिलने वाले हैं। और वेद आप लोगों को भाई 2 PYQ क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। जो 2023 में आप लोगों का पेपर आया था वो भी पेपर आप लोगों को मिलेगा। तो ये है नंबर, इस पर जल्दी से जाकर भाई ई बुक के लिए सिर्फ आप लोगों को लिखना है सीआईएसएफ ट्रेड्समैन ई बुक। तो तुरंत आप लोगों को जीएस की ई बुक और प्लस PYQ क्वेश्चन आप लोगों को पेपर भाई दिए जाएंगे। तो और अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी है एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।